अच्छा, एक बड़ा फेमस इंसिडेंट हुआ था 2019 वर्ल्ड कप में। इंडिया पाकिस्तान का मैच था। धोनी ने अपनी ग्लव्स पे बलिदान टैग लगा लिया था, बैज लगा लिया था। पाकिस्तान ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, आईसीसी ने भी उस ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट किया। उस समय बहुत चला कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, मे भी हो सकता है कि धोनी को अगले मैच के लिए बैठालना पड़ा हो। बीसीसीआई ने भी उसमें स्टैंड लिया। आपको शायद उस समय इंग्लैंड, शायद 9 जून की बात है, आपको इंग्लैंड जाना पड़ा था, इसीलिए वो प्रोटोकॉल के तहत पहले से प्लान था कि जाना ही आपको। नहीं, वर्ल्ड कप में मैं था और मैं होटल में था जिस समय ये वाकया हुआ था। अच्छा, आप उस समय वहीं थे? वहीं था, पर वो ज्यादा लोगों ने उसको ज्यादा तुल दे दिया था, इतना बड़ी चीज नहीं, वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप में पहले से ही उसने अपने ग्लव्स पहने, फिर अगली दफा नहीं पहने। नहीं, लेकिन एक बार भी जब वो सीनियर खिलाड़ी थे, उनको पता था कि वर्ल्ड कप में क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये सब चीजें पहले से ही मना थी। तो है भी तो इंडियन, है इंडियननेस भी तो है। मतलब अपनी टीम गलती गलती सही गलत के उसमें मैं नहीं जा रहा, पर उस समय जोश में चीजें हो जाती हैं। तो बीसीसीआई को एक्सप्लेनेशन देना पड़ा आईसीसी कोई को। एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ा, मैं ही था सीईओ। हाँ, तो कोई ये था ना कि आप बात करेंगे, नहीं, जाएंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ा, कहीं कोई बात नहीं, उस कुछ अपने आप खत्म हो गई वो। हाँ। एक दिन खेले, ऑब्जेक्शन हुआ, अगली बार कुछ नहीं। ऑब्जेक्शन तो पाकिस्तान ने किया होगा, ऑब्जेक्शन हमें उससे मतलब नहीं, हाँ, बट हमारे आईसीसी ने भी उस चीज को हमने ना तो एमएस को बोला कि आप ना पहनो ये या पहनो, मतलब आपका इस बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ। हमारा काम है, जो मैंने कहा ना, हमारा काम है अगर कोई बाहर नॉइज होता है इनको शील्ड करना। आप करो जो आप कर रहे हो, ठीक समझते हो। अच्छा, आपकी एमएस के संग कैसी ट्यूनिंग थी? बहुत अच्छा। कितनी अच्छी? मतलब उसको कैसे बताऊं मैं आपको, बट नहीं, मतलब कुछ पर्सनल डिस्कशन भी होते थे या ओनली क्रिकेट की ओनली बातचीत? क्रिकेट, ओनली प्रोफेशनल, क्रिकेट। ओनली प्रोफेशनल। तो अभी इंडियन टीम ने, मैं आपको बताता हूँ, वो रांची में मैच में हमारी टीम ने आर्मी वाली कैप पहन के खेला था। और वो तो कहीं ज्यादा, मतलब अगर इसमें देखें, बट हमने आईसीसी से पहले परमिशन ली। उसमें यही चल रहा था कि धोनी को परमिशन लेनी चाहिए थी, वर्ल्ड कप का देखो मैच ऐसे है। है ना, अब क्या होता है कि जैसे मैंने अभी कहा, हजारों आदमी कंट्रोवर्सी ढूंढ रहा है किसी चीज में। आप परफॉर्मेंस देखो ना टीम की, आप देखो कहाँ पहुंच गए, उसे कितना बड़ा प्लेयर है, क्या किया। तो ये तो बहुत छोटी चीजें हैं जिसमें हम लोग एक पड़ तो जाते हैं। पाकिस्तान का इन्वॉल्व हो जाता है, फिर वो सब चीजें मीडिया को, सब मसाला एंड सब चीजें मिलने लगती हैं। मीडिया, वो मीडिया हाइप थी इसका हाँ मतलब। हाइप थी, इट्स ऑल हाइप। एक चीज बताइए, आपका टेन्योर बीसीसीआई में 5 साल के लिए था, लेकिन 5 साल आपने कंप्लीट नहीं करे, तो क्या वजह रही कि आपको नहीं, पहले? क्योंकि क्या हुआ ना कि मेरा टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा था। सो मैं रिपोर्ट कर रहा था कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को, सुप्रीम कोर्ट की कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को। सो जाहिर सी बात है कि आप उस तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने वापस बीसीसीआई को हैंड ओवर किया। हाँ, तो जब वापस हैंड ओवर किया तो फिर नए लोग आए, जो मैनेजमेंट चेंज हो गया, नए प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आ गए। तो मैं कलकत्ते गया, मैंने सौरभ प्रेसिडेंट बने थे, मैंने सौरभ को कहा कि अब मैं छोड़ना चाहूँगा पहले, क्योंकि if you have worked in the professionally, you know when the management changes you would want to do the switch. एडजस्ट नहीं हो पाए? नहीं, एडजस्ट की बात नहीं है। ये तो मैंने सौरभ से बात करी नवंबर में, अक्टूबर में आए थे नवंबर में, पर मैंने छोड़ा जुलाई में, जुलाई 2020 में। हाँ। तो वो चलते रहा, ही सर अभी तो तुम कहीं नहीं जा रहे, ये वो। तो बट, और अभी भी ट्यूनिंग तो अभी भी बहुत अच्छी है, बट इट वाज, आई थॉट कि अब इट्स टाइम फॉर मी टू मूव आउट। मैंने सभी इन एनी केस 5 साल का टेन्योर है, तो टेन्योर, और कोविड चल रहा था तो टेन्योर तो खत्म हो ही रहा था। और टेन्योर जब आखिरी साल में होते, मैं जरा थोड़े पहले से तैयारी शुरू कर देता हूँ। तो आखिरी साल में जब आप हैं तो आप प्लान कर रहे हैं कि आगे क्या करेंगे। मतलब ये ऐसा लग रहा था कि रिन्यू नहीं होगा कुछ? रिन्यू कराना ही नहीं था। मैं, आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन, ये लोग बैठे फ्रॉम डे वन
कि एक टेन्योर करना है। क्यों? मैं तो मीडिया का, टेलीविजन का आदमी हूँ। मैंने वो 5 साल किया। अब मैं वापस अपनी दुनिया में आया। जब वापस अपनी दुनिया में आया तो मैं अकेला आदमी हूँ अपनी मीडिया की दुनिया में जिसके पास वो एक्सपीरियंस भी है। नो, तो फिर प्रोफेशनली यू मूव ऑन। अच्छा, एज ए बीसीसीआई सीईओ आप ने जो आपका जो लास्ट ईयर था, उस लास्ट ईयर में हम देखते हैं कि एमएस ने जो लास्ट मैच खेला वो वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। उसके बाद लास्ट मैच में वो टीम को जिताते जिताते लास्ट में नहीं जिता पाए। उसके बाद वो पूरे 1 साल तक नहीं दिखाई दिए। उस बीच में इंडियन क्रिकेट टीम ने 22 मैच खेले, टेस्ट मैच थे, ओडीआई थे, टी20 थे, नए लोगों को कमान दे दी गई, रोहित को और विराट कोहली को। विराट कोहली वनडे में और रोहित ने कुछ टी20 में किया। इस पूरे टाइम पे वो थे नहीं और अचानक ये होता है कि आपका रेजिग्नेशन जाता है। उसके 15 दिन बाद एमएस धोनी कहते हैं कि मैं रिटायर्ड। कुछ कोई कोई बातचीत आप लोग की कोई बातचीत नहीं, कुछ ये नहीं। पूरा 1 साल का कूलिंग पीरियड जो रहा उनका, 1 साल तक वो ये तो मुझे पता भी नहीं था। ऐसे आप रिलेट करोगे, अभी आप बोल रहे हो। लेट But, बिल्कुल चीजें आप देखिए। बट ऐसा उसके बाद कुछ भी नहीं था। वो तो उस समय कोविड का टाइम चल रहा था, सब कुछ, तो सब लोग अपना अपना काम देख रहे थे। लेकिन इंडियन टीम तो खेल रही थी। हाँ, तो उन्होंने, ये उनकी विजडम है कि कब तक उन्हें खेलना है, कब उन्हें तो ये retire कोइंसिडेंस था करना है। कि Absolutely. आपने मेरा आपने तो जुलाई में छोड़ा, उन्होंने अगस्त में नमस्ते कर दिया। तो उससे हमारा आप नहीं, जैसे वही मैं पूछा था, कोई आप लोग की आपस में ट्यूनिंग हो नहीं, गई तो उनको पर लगा कि हमारा ठीक है, अब नो आप जैसे आपने मैनेजमेंट चेंज होता है, उनको लगा कि मेरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप तो बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रहे हो इस चीज को। बट ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे तो कोई ओवरलैप ही नहीं ना। उनका प्लेयर की वर्टिकल अलग है, हमारा मैनेजमेंट का वर्टिकल अलग है। लेकिन जब आप कोई किसी इतनी बड़ी संस्था का कोई सीईओ एंड तब तक तो वो वर्ड ही अपने आप में कि नहीं, गूगल का जो सीईओ है वो सब कुछ नहीं, लेकिन उस समय तक और तब तक तो सब चेंज हो चुका था। सौरभ प्रेसिडेंट बन चुके थे, जय भाई सेक्रेटरी थे, तो वो लोग आ चुके, मतलब मैनेजमेंट चेंज हो गया था बीसीसीआई का। तो नए मैनेजमेंट के संग धोनी ये तो मुझे नहीं पता, ये नाम तो कुछ भी नहीं। तो आप उस समय ऐसा कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं कि एक कितना बड़ा प्लेयर है, अब मैच ही नहीं खेल रहा है, आपके कान में कुछ तो आवाज आई होगी। नहीं, वो आपने किसी से कुछ पूछा हो कि कहाँ है भाई एमएस? नहीं, वो तो अपने हिसाब से देख रहे हैं ना, क्योंकि उनका नहीं, एज ए क्यूरियोसिटी तो कुछ आपको, एक आदमी आप खुद कहें नहीं, वो प्लेयर है। अगेन ये वो कांटेक्ट में रहेंगे टीम के मैनेजर से, सिलेक्शन कमेटी से, और कोच से और सिलेक्शन कमेटी से। तो ये उनका काम है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। नहीं, लेकिन 1 साल का एक टाइम होता है कि आप कहीं हो तो आपको दिखता है कि भाई ये नहीं दिख रहे हैं, तो आपने पूछ लिया कुछ। मैं उस चीज को तब मानूं जब अगर मेरा उसमें कोई लेना देना हो। नहीं, लेना देना नहीं, वैसी जैसे आपने कहा आपकी अच्छी ट्यूनिंग है, बातचीत होती है कुछ। नहीं, तो इस बारे में कोई बात करने की ना तो उन्होंने करी ना मैंने करी उनसे। तो ये जस्ट एक कोइंसिडेंस था कि आपने जैसे एडमिशन दी, उन्होंने भी ओके।